क्या समस्या है? घर वाली पहल एक तो तलाक दे के चली गई थी जी, बच्चे हुए? बच्चा फिर दूसरी आ गई जी। तलाक दे के काहे चली गई? गुरुजी अपने आप ही चली गई दूसरे के। दूसरे के साथ? हाँ। तो कितनी उम्र में भाग गई? उनकी उम्र ऐसी होगी जी 30-35 साल की जी। और आपकी क्या है? मेरी भी 40 साल की होगी जी। आप लोग यही अदला बदली करते रहते हो, जाओ फिर आओ, जाओ फिर आओ। नहीं जी, वह तो कुंवारी थी जी, उस पर 3 लड़की होगी जी। तुम्हारी लड़की का काहे जीवन खराब कर दिया तुमने? नहीं जी, वह तो गुजर गई जी। कौन? वही जोन सी। तब कुंवारी को लाओगे, तुम बुढ़े हो तो गुजर ही जाएगी। राम भगवान और रावण भगवान शिव जी के दोनों भक्त है, पर दोस्ती क्यों नहीं हुई? रावण भगवान है? रावण है? भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस है? कंस तो अलग है। रावण कौन है? राम भगवान है, रावण। आप ये पूछ रहे हो कि राम भगवान है कि रावण? आप बताओ कौन भगवान है? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। ठीक है, और क्या ठीक है? रावण जैसा बनना है कि राम जैसा? हमको नहीं पता। मेरे जो पापा है ना, दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं, पर मैंने उनका दिल बहुत दुखाया है। क्यों? उन्होंने मुझे पढ़ाया, ठीक है। पढ़ाने के बाद मैंने लव मैरिज की। आपने लव मैरिज कर ली, फिर क्या हुआ? फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया। ठीक है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उनका नाम रोशन कैसे करूँ। तो आपने कर तो दिया नाम रोशन लव मैरिज करके? वो तो खराब कर दिया। गुरुजी। हाँ। राधे राधे। राधे राधे। कहे गुरुजी की हमर बउआ है ना, वो आप पढ़ता है भूल जाता है। कौन? पौआ? बउआ बउआ बेटा है छोटा सा। हाँ, बेटा हमें लगा पौआ। पूर्णिया बिहार से आए हैं। हाँ बताओ। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आँख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो आंख तो नहीं मार रहे हो किसी को? समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? तो मैंने एक दिन सोच रहा था कि जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा। अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उस पर इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा। फिर मुझे एक दिन थॉट आया, मैं खुश रहने लगा, ऐसे कर लूंगा। फिर एक दिन थॉट आया कि पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। हाँ। 5 लाख से ऊपर होते हैं। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई, तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे उसका ब्याज खाते। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? पढ़ रहे। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया, और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। गुरुजी 2 लाइन सुनो। हाँ सुना। गुरुदेव दया करके हमको अपना लेना। गुरुदेव दया करके हमको अपना बस करो मैया जी, अब बैठ भी जाओ तुम। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को 1 बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में 1 ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ हाँ, तो आपको दिक्कत है। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। मैं थोड़ी सुनिए, मैं इतनी नहीं। सुनते हो महाभारत कथा सुनते हो? दुर्योधन ने द्रौपदी को की सभा में कपड़े उतारने के लिए बोला था। दुर्योधन का भाई था दुशासन, उसने कहा कि द्रौपदी के कपड़े उतार दो। दुर्योधन 1 नंबर का गलत व्यक्ति था। ये बताओ दुर्योधन अच्छा था कि पांडव अच्छे थे? दुर्योधन। मेरी जेठानी बोलती है कि पूजा मत नहीं करना चाहिए। ये जेठानियाँ उल्टा ही काहे बोलती हैं? बोल रही है पूजा नहीं करना चाहिए, पर हम किए थे गुरुजी, क्या हम गलत किए? नहीं सही किए। अच्छा जेठानी करती है पूजा? नहीं वो नहीं की थी। वो खुद नहीं करती इसलिए बोलती तुम भी मत करो, क्योंकि वो जाएगी नर्क तो उसे जलन हो रही है कि तुम बैकुंठ जाओगी तो फिर हमें कैसे जाने को मिलेगा, इसलिए तुम भी नर्क ही चलो। मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो भाई। दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। हमारी अर्धांगिनी भी है पीछे आई हुई, कहाँ हो? खड़ी हो जाओ जरा। संगम
क्या नाम है? संगम संगम। संगम संगम। प्रयागराज। हाँ प्रयागराज। तब आप प्रयागराज हैं? नहीं नहीं, मेरा नाम कृष्ण कुमार रामानुज श्री वैष्णव दास है। अच्छा, मैं कहा प्रयागराज, आप तो संगम। वो और इससे पहले ऐसा हुआ था कि एक ऑटो लिए थे, वो ऑटो भी ऐसा हुआ कि यही चला रहे थे तो वो भी पलट गई थी। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। तो लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है, अगर पसंद की है तो करना। अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे तो, सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो इसका मतलब लव अगर सारे गलत हैं, रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो, फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? जैसे गुरु मंत्र न ले महाराज जी हम, और राधा राधा जीवन भर जपे, तो क्या उसका उसी के बराबर हमें बेनिफिट मिलेगा? शादी ना करो और किसी लड़की के संग रहो, बेनिफिट मिलेगा? तुम्हारा बाप तुम्हें 4 जूता मारेगा। मेरी तो होने वाली वाइफ है, वो भी आपकी कथा सुनती रहती है। कौन सी वाइफ? होने वाली। होने अभी हुई नहीं है। होने वाली वाइफ, वाइफ है कि पत्नी है? होने वाली पत्नी। होने वाली पत्नी ही बोला करो, वाइफ। वाइफ तो उसे कहते हैं जो वाइफर से मारे। मैं गुरुजी आपका बॉडीगार्ड बनना चाह रहा हूँ। हाँ तो बॉडी है।